अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 14 बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। मिडल ईस्ट का मैदान पूरी तरह से जंग के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच शह मात का खेल अब भयानक मोड़ ले चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हुर्मुज पर उनका पूरा कंट्रोल है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो ऐसे तबाही मचाने वाला जवाब मिलेगा कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की की रेड नोटिस की मांग से लेकर यमन के मैदानी जंग में मचे हाहाकार तक। आइए देखते हैं आज की ये 14 बड़ी धमाकेदार खबरें पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां आप ये पहली खबर देखिए, तुर्की के जस्टिस मिनिस्टर अकील गुरलाक ने कहा कि तुर्की के जस्टिस मिनिस्ट्री ने इंटीरियर मिनिस्टर से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर रेड नोटिस जारी करने की अपील की है। नेतन्याहू पर जेनोसाइड और ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम का आरोप है। ये मामला इस्तांबुल की 11वीं हाई क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे केस नंबर 2026-108 से जुड़ा है, जिसमें 35 आरोपियों ने नेतन्याहू और उनके मेक्सिको का नाम शामिल किया। उन पर इंटरनेशनल वाटर में गजा जा रहे ग्लोबल कन्वॉय के कार्यकर्ताओं पर हमला करने और उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने, टॉर्चर करने और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के गंभीर इल्जाम हैं। वहीं आप ये 14 जुलाई 2026 को अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद ध्यान रहे कि रेड नोटिस कोई सीधा अरेस्ट वारंट नहीं होता, बल्कि ये इंटरपोल के जरिए किसी आरोपी को ढूंढने और टेम्परेरी अरेस्ट करने की अपील होती है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान में पेट्रोल संकट गहराया, सरकार ने 3 नए प्लान जारी कर दिए। दोस्तों, तेहरान में पेट्रोल का संकट काफी बढ़ गया है। ईरान में रोजाना पेट्रोल की खपत 135 मिलियन लीटर तक पहुंच गई है। इस गंभीर हालात से निपटने के लिए ईरानी सरकार ने 3 अहम प्लान पर विचार कर रही है। इनमें पेट्रोल की सप्लाई की सीमित करना, तय सीमा से ज्यादा इस्तेमाल पर गैर सब्सिडी रेट पर बेचना और सब्सिडी का फायदा सीधे गाड़ियों के बजाय आम नागरिकों को देना शामिल है। एनर्जी एफिशिएंसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ इस्माइल सखाब अस्फहानी ने बताया कि सरकार इन तीनों योजनाओं को लेकर बेहद गंभीर है। किसी भी फैसले को लागू करने से कुछ हफ्ते पहले आवाम को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी तक कीमतों को लेकर के बदलाव को लेकर कोई अंतिम लिखित फैसला नहीं किया गया। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान का अमेरिका पर बड़ा हमला, नया प्रतिबंध आर्थिक जंग से भी आगे है। दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्रालय के तर्जुमान ने अमेरिका द्वारा लगाए गए नए आर्थिक पाबंदियों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन का ये कदम केवल एक आर्थिक जंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दूसरे मुल्कों की आज़ादी पर सीधा हमला है। तर्जुमान ने कहा कि किसी भी देश को ये हक नहीं है कि वे दुनिया के बैंकों या प्राइवेट कंपनियों पर दबाव डाले और उन्हें जायज कारोबारियों रिश्तों को खत्म करने के लिए मजबूर करे। ईरान के मुताबिक अमेरिका के ये नए पाबंदियां उसकी उस सोच को दर्शाती है जिसके तहत वह अपने कानूनों को अपनी सीमाओं से बाहर पूरी दुनिया पर थोपना चाहता है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरानी नेतृत्व में पूर्ण जंग खत्म करने के रास्ते पर मतभेद। न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट पॉलिटिकल रिसर्च विशेषज्ञ दानिया ने अल जजीरा से बातचीत में दावा किया है कि जंग के खत्म करने के तरीकों को लेकर ईरानी लीडरशिप में अंदरूनी मतभेद और विभाजन गहरा गया है। दानिया अराइसी के मुताबिक अमेरिकी आर्थिक पाबंदियों और समुद्री नाकेबंदी ने ईरान की मिलिट्री ताकत और सरकारी निजाम को बेहद नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि सरकार इस वक्त भीषण महंगाई और आर्थिक कमजोरी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही है।
ताकि देश को किसी भी तरह की सियासी शर्मिंदगी से बचाया जा सके। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, हुर्मुज में अमेरिका असर का इम्तिहान, क्या चीन के तेल पर लगेगी पाबंदी। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच आर्थिक जंग अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। वॉशिंगटन दो अलग अलग रास्तों पर एक साथ काम कर रहा है। पहला, समुद्री रास्ता, जहां अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि ईरान की मर्जी के बिना भी तेल का गुजरना मुमकिन है। दूसरा, आर्थिक रास्ता, जिसके तहत ईरान की माली मदद करने वाले मुल्कों पर भारी कीमत वसूलने का दबाव बनाया जा सके। इस पूरे खेल में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक फौजी और सियासी ताकत का केंद्र बन चुका है। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते चीन भी अब इस पूरे विवाद के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी पाबंदियों का असर चीन की तेल सप्लाई पर भी पड़ेगा। वहीं आप छठी खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा बयान। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर कई सख्त और बड़े बयान दिए। ट्रंप का कहना है कि जैसे ही ईरान के साथ मामला खत्म होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तेल की कीमतें अपने पुराने स्तर से भी नीचे आ जाएंगी। परमाणु हथियार को लेकर ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। ईरान डील करने के लिए बेताब है, लेकिन अमेरिका अभी ये तय नहीं कर पाया है कि वे बात करना भी चाहता है या नहीं। ये मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने भूरे ने अभी तक देखना नहीं छोड़े। ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र जैसा ही मानते हैं, वो अमेरिका का ही हिस्सा है। ईरान की नौसेना, वायुसेना, रडार और तकनीकी सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की ताकत नहीं बची है। नेतृत्व और वार्ता, ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा कि ईरान दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहां कोई राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता और उनकी सबसे बड़ी उलझन ये है कि वे आखिर किससे बात करें। इजराइल की सुरक्षा, ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता तो वे तुरंत इजराइल का खात्मा कर देता और पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देता। इसलिए उसके परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना बेहद जरूरी था। अब जो 2 साल पहले हमला किया, उसमें तो ये दावा किया था कि हमने न्यूक्लियर जो है वो खत्म कर दिए और अब ये फिर दोबारा खत्म करने की बात है। वहीं आप अगली खबर देखिए, तेहरान में अल जजीरा की रिपोर्ट, रानिया कासमी के मुताबिक ईरान एक तरफ जहां कूटनीतिक रास्ता अपनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके सैन्य लीडर अमेरिका और इजराइल के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ किसी भी दुश्मनी भरे कदम का तबाही मचाने वाला जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरानी नौसेना के चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने साफ किया कि रणनीतिक रास्तों और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल कायम है और उसकी नेवी वहां मुस्तैद है। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी की दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसके जहाज अभी भी इंटरनेशनल बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं और देश नए खतरों से निपटने के लिए आधुनिक हथियार भी बना रहा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, कोलंबिया में राजनीतिक हलचल, नए राष्ट्रपति डीला एस्प्रेला के कदमों पर भारी विवाद। दोस्तों, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति डीला के फैसलों ने देश में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। पिछले 2 सदियों में देश की पहली वामपंथी सरकार के खात्मे के बाद सत्ता में आई डीला एस्प्रेला को अमेरिका और इजराइल का करीबी माना जा रहा था, लेकिन उनके हालिया कदमों से खुद उनके समर्थकों और जनता में भारी नाराजगी है। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो द्वारा किए गए फैसलों के मुताबिक इस बढ़ते जन आक्रोश के चलते वॉशिंगटन में ही हड़कंप है और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे वरिष्ठ नेता सरकार के जल्द गिरने की आशंका जता रहे हैं। डीला एस्प्रेला पर पेड्रो के साथ सत्ता के हस्तांतरण से बचने का आरोप है। उन्होंने राजधानी बोगोटा के बजाय काली शहर में
शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। हालांकि 2 दिन बाद आए भीषण भूकंप के तुरंत बाद उनका काली छोड़कर चुपचाप बोगोटा लौट जाना जनता के सामने उनकी पोल खोल गया। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, इमरान के इलाज पर नया विवाद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और उनके इलाज को लेकर विवाद गहरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 73 साल के इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के प्राइवेट शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने और उनके पर्सनल डॉक्टर फैसल सुल्तान को इलाज में शामिल करने का हुक्म दिया था। हालांकि प्रशासन ने उन्हें शिफा अस्पताल ले जाने के बजाय सरकारी अस्पताल पिमस में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनका मेडिकल चेकअप किया और कुछ ही घंटों बाद उन्हें रात में ही वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। इस कदम पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके परिवार ने सख्त ऐतराज जताया है। वहीं शहबाज सरकार के कानून मंत्री आजम नजीर तर्रार का कहना है कि सजा याफ्ता कैदी को जेल से बाहर इलाज देने का फैसला मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर होना चाहिए और सरकार ने इस फैसले पर रिव्यू की मांग भी की है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, सऊदी क्राउन प्रिंस का फ्रांस दौरा, मिडल ईस्ट तनाव के बीच अहम बातचीत। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर पेरिस पहुंचे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन एलिसी के मुताबिक कि ये दौरा रियाद और पेरिस के बीच गहरे रणनीतिक और कूटनीतिक ताल्लुकात को और मजबूत करने के मकसद से उठाया गया है। दोनों देशों के लीडर्स के बीच ये मुलाकात बेहद नाजुक मोड़ पर हो रही है। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ बढ़ते टकराव, रेड सी में शिपिंग और सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन और लेबनान के बिगड़ते हालात जैसे गंभीर मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। इसके अलावा पैलेस्टीन इजराइल मसले पर 2 स्टेट सॉल्यूशन और इलाके में अमन चैन कायम करने के तरीकों पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, यमन में ड्रोन हमलों की नई फुटेज जारी। दोस्तों, यमन की आर्म फोर्सेस ने एक नया वीडियो जारी करके हूती मिलिशिया के ठिकानों पर ड्रोन हमलों का खुलासा किया है। सेना के मीडिया सेंटर की ओर से जारी तस्वीरों में हूती लड़ाकों के अड्डों, फौजी गाड़ियों, बंकर बनाने के काम में लगी हैवी मशीनों और उनके जमावड़ों को सीधे निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के ड्रोन्स ने उत्तर पश्चिम मारिब और अल जौफ के इलाकों में हूती मिलिशिया की चौकियों और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा अल जौफ के अल अक्शा सेक्टर में हूतियों के एक अहम मिलिट्री बेस पर भी सटीक हमला किया गया। यमन सेना का कहना है कि अब जंग के मैदान में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया जा रहा है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, यमन के वेस्ट कोस्ट पर झड़पें तेज। दोस्तों, यमन के पश्चिमी तट पर सरकारी सेना और हूती मिलिशिया के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी है। यमनी सेना ने ताइज के पश्चिम इलाके के अलबरा में हूती लड़ाकों की घुसपैठ कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। भारी नुकसान उठाने के बाद हूती गिरोह ने सादा और जमार में अलबरा और हुदैदा की तरफ अपनी अतिरिक्त कुमुक भेजी है, यानी सैन्य टुकड़ियां। अल अरबिया और अल हदस की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार फ्रंटलाइन पर पहुंचकर जमीनी हालत का जायजा लिया। नेशनल रेजिस्टेंस के कमांडर ब्रिगेडियर नुमान अल फातमी ने बताया कि सरकारी सेना ने खुफिया जानकारी की मदद से हूतियों को भारी चोट पहुंचाई है और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके जंग की नई रणनीति अपनाई है। इस वक्त अल हुदैदा के दक्षिण और ताइज के पश्चिम में दोनों तरफ से भारी और मध्यम हथियारों से भीषण गोलीबारी जारी है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, अमेरिकी सेना का ईरान पर सख्त एक्शन, 68 जहाजों का रास्ता बदला, कई को कब्जे में लिया गया।
दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुलासा किया है कि जुलाई में ईरान पर दोबारा पाबंदियां और समुद्री नाकेबंदी लागू करने के बाद 21 अगस्त तक अमेरिकी सेना ने 68 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है। इसके अलावा 3 जहाजों को रोका गया और 2 अन्य जहाजों पर अमेरिकी सैनिकों ने चढ़कर उन्हें कब्जे में ले लिया। सेंटकॉम का कहना है कि इन सख्त कदमों का मकसद ये पक्का करना है कि सभी जहाज अमेरिकी दिशा निर्देशों का पालन करें। इससे पहले अप्रैल और जून में अमेरिका और ईरान के बीच 2 बार सीज फायर का समझौता हुआ था ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके, लेकिन ये दोनों समझौते जल्द ही टूट गए। 13 जुलाई को युद्ध विराम खत्म होने के बाद अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। इसका सीधा मकसद ईरान की तेल की बिक्री को पूरी तरह रोकना है, जो देश के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जरिया है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कई सनसनीखेज और सख्त बयान दिए। ट्रंप ने कहा कि वे ईरान में किससे बात या बातचीत करें ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां के ज्यादातर बड़े नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां अब कोई राष्ट्रपति बनने की हिम्मत या चाहत नहीं रखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी बड़े पद पर आएगा वो मारा जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।